सेल्स मास्टर जोगिंदर सर। तो मैं यहाँ पर सर क्या अरुण सर आपसे पूछना चाहूंगा, जोगिंदर सर मुझे कहीं को होस्ट नहीं दिखाई दे रहे। जोगिंदर सर अगर कृपया करके आप हैं तो हैंड रेज कर दें जोगिंदर सर, अदरवाइज हम लोग अभी कैप्टन साहब की तरफ चल लेंगे सर। जोगिंदर सर अगर आप आ गए हैं तो एक बार जोगिंदर सर अगर आप हैं तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप अपना हैंड रेज हैंड करें। अजीत सर एक बार आप देखें प्लीज जरा, डायमंड मास्टर अजीत अभी सर। अभी सर शायद जोगिंदर जी है नहीं, और आप राइट। ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाँ, पिछली बार भी उन्हें सुन नहीं पाए थे, इस बार बड़ा मन है उन्हें सुनने का, तो एक बार आप जरूर उन्हें कनेक्ट कराने की कोशिश करें। खैर चलिए तब तक हम चलेंगे आज एक बहुत ही जबरदस्त, मैं उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बोलूं, मैं उन्हें कैप्टन बोलूं, मैं उन्हें मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है। अब आपको एक बहुत बड़ी प्रोफाइल से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं दोस्तों, और वी आर वेरी लकी टू ऑल, हम बहुत लकी हैं कि आज हमें कैप्टन साहब का सेशन मिल पाया, क्योंकि ये सेशन मिलना हम सभी के लिए एक लकी ऐसा बोल लो कि लॉटरी है, क्योंकि उनका टाइम लेना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आज हमें टाइम दिया, तो इसके लिए हम खुशकिस्मत हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैप्टन का जो जॉब है वो इतना आसान नहीं है और बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है। उसमें इतना आपको पता है कि कितनी योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन, क्या माइंडसेट, सब कुछ चाहिए होता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया कुछ भी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो बने ही जीतने के लिए है, जो मुश्किलों से नहीं घबराते हुए आज एटमी में स्पेशल एजेंट हैं और कैप्टन की रैंक पे हैं, तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर कैप्टन रविंदर शेरावत सर का और कैप्टन मोनिका शेरावत मैम का। मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मैम, प्लीज वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है AITF ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के इस मंच पर। और हमारे सभी लीडर्स यहाँ पर आपको सुनना चाहते हैं। मेरी वॉइस Thank you क्लियर है so सर? much. Yes, yes. Thank you so much, Thank you so Anuji. much. Thank you so much. And good evening, everyone. The team Atomy, I would say the great team Atomy. Now, I was very impressed with my upline. Ajit ji is my brother also. So we are all motivated by him only, and we can see how the Atomy India is growing now. And we can see the bright future here. So we also made our mind to join hands with the Atomy. Right? We cannot join the full time because we are dedicated to our profession, but for sure in the coming time, we will be joining some international clients also to this team because we have the international flights also. So we'll try to motivate the other people from other countries so that they also can come and join. They can enhance our strength here in India as well. कैप्टन साहब आपका स्वागत, कैप्टन मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कुछ क्वेश्चन हैं आपसे, और मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपसे और मैम से भी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, और मैं चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग थोड़ा सा हिंदी में अच्छा समझ पाएंगे अगर आप जरूर, हिंदी को क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से आपको सुनना चाहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों के लिए आज आप थोड़ा सा हिंदी में आज सर कन्वर्सेशन करें, तो मजा आएगा सर, है ना? Yes, for sure. जी बिल्कुल। तो मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है कि आज आप स्पेशल एजेंट हैं, आज आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं दोनों, तो योर एटमी एक्सपीरियंस, आपका जो एटमी का अब तक का एक्सपीरियंस है सर, इतनी बड़ी जॉब होने के बाद भी जो आपने अभी ये डिसीजन लिया है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं आपसे और भी दो पूछूंगा, तो मुझे आप दोनों से ये पूछना है कि आपका एटमी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा है अभी तक? जी अनुज जी, तो जैसा कि अभी मीना जी बता रहे थे कि जो आपका प्रोडक्ट है, अरुण मीना जी ने बहुत अच्छे से बताया, द हीमोइम, ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इट्स वंडरफुल। एक मेन रीजन ये रहा है, जितने भी लोगों को हमने दिया उनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए, उनके लिए एक लाइफ लाइन सा साबित हुआ ये प्रोडक्ट। और अटोमी सिर्फ एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो इस प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आ पाया, अब तक कोई भी इसको नहीं ले पाया। दूसरा, जो इनके इनिशियल लॉन्च प्रोडक्ट थे मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, तो मीन्स वी कुड सी अराउंड, हमने देखा जितने भी लोगों ने लगाया, इवन मेरी वाइफ ने यूज किया,
शी इज वर्किंग फॉर एयर इंडिया एज ए पायलट ओनली। तो इनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो उनसे हमें लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट वर्थ है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अपने आप को बहुत देशभक्त मानता हूं। तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मेरे को लगा कि नहीं, हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश की कंपनी नहीं है। एंड लेटर ऑन बाद में मुझे रियलाइज हुआ लेकिन हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट भी तो नहीं है। अगर हम इस कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम अपने ही देश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इस हीमोइम प्रोडक्ट से कितने लोगों की जान बची है, कितने लोग कैंसर से निकल के आए हैं जो अपनी हेल्थ को लेके जूझ रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि एक आदमी देश के बॉर्डर पे जाके अपने कंट्री की सेवा कर सकता है। जिनके अंदर जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने का, वो देश के अंदर रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अजीत जी और बाकी जितने भी लोग एटॉमी से जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। और मैं भी आप लोगों के साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहता हूँ। लोगों के कष्ट हरना, अपने यहाँ पे हनुमान जी को बोला जाता है कि वो संकट मोचन है, लेकिन मैं कहता हूँ एटॉमी यहाँ पे एक संकट मोचन के रूप में इंडिया में आई है, हमारे भारत देश में। इससे बहुत लोगों का उद्धार होगा। और ब्यूटी प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। आज के दिन जो आज का दौर चल गया है, उस दौर में आदमी की ग्रूमिंग होना, गुड लुकिंग होना, ये बहुत जरूरी हो गया है। आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली ये लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और जितना पोल्यूशन आज के दिन हो गया है, उस पोल्यूशन से बचाने के लिए इंडिया में मेरे ख्याल से एटॉमी से अच्छा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। एंड पर्सनली मैं खुद इन प्रोडक्ट्स को आई थिंक मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया है, मैं खुद अपनी वाइफ के साथ चुरा चुरा के यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया, तो वेरी अब नाइस सर। हाँ जी, अब हम इसको फुल टाइम ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। बाकी जैसे जैसे आप आगे हमें अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें बताते रहेंगे। आई थिंक अभी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। मैं मैम की तरफ भी चलना चाहूंगा सेम क्वेश्चन से। मैम आप भी प्लीज अपना छोटा सा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है एटमी को लेकर, प्लीज मैम। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेंशन किया है, एक्चुअली मैं मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है। या अभी आ रही है आवाज आपको? जी जी मैम, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस, प्लीज कंटिन्यू करें। हस्बैंड ने जैसे कि मेंशन किया ही है अभी। और ऐसा है कि बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की है हमारे इंडिया में। तो हमारा क्या रुझान होता है, पास पड़ोस में हम देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है, चलो ये लेके देख लेते हैं, ये लेके देख लेते हैं। तो आई गॉट पिस्ड ऑफ, मतलब सॉरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी यूज करते हुए। और मतलब एक विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट्स पे कि किसके साथ आप जाएंगे। तो अजीत ने, मेरे देवर हैं, तो उन्होंने मुझे इवनिंग किट लाके गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे दी। मैंने, आप बिलीव करोगे, मैंने 3 महीने तक उसको यूज नहीं किया। मैंने कहा ये मेरे को चिपकाएगा सॉरी तो क्योंकि ये इम्पैक्ट आया हुआ है एमवे से और बहुत सारी चीजों से। तो मैंने लेकिन उसको बोला, भाभी मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ ना, एक बार यूज करके देखो। आई कांट बिलीव, जैसे ही मैंने इवनिंग किट को यूज किया, और मतलब मैं अपने एक्सप्रेशन आपको बता नहीं सकती। मैंने 2 हफ्ते इसको ऐसे यूज किया होगा, बस चलो ठीक है देख लेते हैं। द फर्स्ट टाइम में मैंने कहा यार इट कैन बी वंडर। ऐसा लगता है कि मेरे जैसे यूथ स्किन वापस आ गई है। तो हाँ जी, तो बहुत अच्छा, मेरे को तो एटॉमी से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी पर्सनालिटी इनहेंस करने में बहुत ज्यादा मतलब लेडीज को क्या चाहिए, पर्सनालिटी, तो वो हमारी एटॉमी से हो ही रही है। और कॉन्फिडेंस आता है, इफ यू लुक्स गुड यू गेट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑटोमेटिकली कनेक्शन। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आप जैसे लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अलग फील्ड है। अभी तक हमने सिर्फ स्टडी किया है अपने फील्ड को लेके, उसमें हम चले जाते हैं, तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या ना, एक फ्रीडम फील हो रही है, इतना अच्छा लगता है यार, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जैसे हम हैं वैसे ही आपको रहना है।
तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक नेचुरल में मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई बॉस बैठा है, यू हैव टू स्पेसिफिक कोई एसओपी आपको फॉलो करनी है, कोई रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रेशर भी नहीं है। मतलब आई लव टू गो दिस वे, क्योंकि इसमें ना रूल्स है, रेगुलेशन है, ना आपको कोई यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ना कोई आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब बहुत फ्री होके, जितना मनुष्य फ्री होके अपने माइंड से काम कर सकता है, इससे अच्छा कोई चीज ही नहीं है। और अटोमी के बारे में तो उसके प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे जैसे रिजिड लोग होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको आप गिफ्ट कर दें। मैंने अजीत जी से ही सीखा है ये तो वो अपने आप ही फॉलो करेंगे इन चीजों को। तो बहुत अच्छा है। हिमो ही मैंने भी स्टार्ट किया है, और मैं अपने बच्चे के लिए भी जो बच्चे का किट आता है पूरा बेबी बाथ का, वो भी मैं यूज कर रही हूँ। यू कांट बिलीव, मेरा शैम्पू खत्म हो गया, मुझे एटोमी में वो शैम्पू नहीं मिल पा रहा। वो एक स्कैल्प का है, वो Scalp मिल care. नहीं पा रहा मुझे, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना फेथ हो गया है इन प्रोडक्ट्स पे कि मैं बच्चे के वो नहाने वाला जो आपका शावर है, शावर जेल है जो भी है, उसको मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ, मैं उसे बाल भी धो लेती हूँ। आई कांट बिलीव कि मैं एक चीज से मैं इतना कुछ कर रही हूँ। और सीरियसली मतलब मेरे को इतना फेथ है कि इसमें केमिकल नहीं होगा, बाजार के किसी भी चीज से केमिकल से तो अच्छा है इसी से धो लो। तो ये फेथ कहाँ से आया? ये एटोमी की प्रोडक्ट से आया है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एटोमी के इंडिया में लॉन्च होने से, और डेफिनेटली विल गो विद दिस। तो और आप जैसे लोग मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है कि आप लोगों से सीखने के लिए मिलेगा, आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा है। और लेडीज के लिए तो जैसे कि मिसेस कुंडू ने बताया सबको, तो बहुत शी इज डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, कितना अच्छा उन्होंने एक हाउसवाइफ के लिए बताया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और हमें कैसे कैसे एक लेडीज को आगे जा सकते हैं वो लोग। तो ये बहुत सस्ता और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बहुत अच्छा है, मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एटोमिक के साथ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेन करा, और आप दोनों लग भी बहुत अच्छे रहे हैं, लग रहा है वाकई में आप एटमी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एटोमिक अच्छा के सारे दोस्तों, लोग हमारे ऊपर आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी बहुत बढ़िया, और भी आगे और अच्छे हो जाओगे, है ना। तो देखो दोस्तों, एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी आपको कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लोग किसी भी सेशन में आप लोग देखते हो चिल्लाते हैं कि आप दिल से धन्यवाद दोगे उसका जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है। कितनी बार मैं बोलता हूँ, कितनी बार हमारे सारे लीडर्स बोलते होंगे। तो आज आपके सामने साबित हो गया कि एक डायमंड मास्टर अजीत सर की वजह से हमारे से इतनी बड़ी पर्सनैलिटी रूबरू हो रही है, और आज वो खुद से एटमी के प्रोडक्ट में हमें इतना गाइड कर रही है कि उसके रिजल्ट्स अनबिलीवेबल है, मैं कुछ भी यूज कर लेती हूँ। तो आप सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अजीत सर जो हमारे डायमंड मास्टर हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, और उनके लिए शानदार कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा अपनी तरफ से जो लिख सकते हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इतनी जबरदस्त जो पर्सनैलिटी हमसे रूबरू हैं, और ये आज जो भी कुछ अपने विचार या हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये सर आज जो भी हैं डायमंड मास्टर अजीत सर की तरफ से हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर को। और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है मैम से और सर से, ये है, पहले मैं सर की तरफ चलूंगा कि व्हाई यू जॉइन एटमी। आपने सर एटमी ज्वाइन क्यों करी, जी उसके अनुज पीछे का क्या कारण था? जी अनुज जी, एटमी ज्वाइन करने के अनुज जी मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इसमें जो मेन रीजन या फिर जो मेन की प्लेयर है वो नो डाउट अजीत जी का ही नाम मैं लूंगा। जैसा कि अभी मेरी वाइफ ने बताया आपको कि सबसे पहले वो हमें गिफ्ट में दे गए थे, एक प्रोडक्ट जो इवनिंग पैकेट था वो गिफ्ट में दे गए थे ऐसे यूज करने के लिए, और उन्होंने ऐसा दिया कि हम उसके यूज टू हो गए। राइट, तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, और इसमें उनको महारत हासिल है, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो लाइक मेरी वाइफ को भी मैं देखता हूं, ये बाय प्रोफेशन पायलट है। इनकी कॉल कभी भी आ जाती है, कई बार इनको रात में भी फ्लाई करना होता है, कई बार दिन में भी फ्लाई करना होता है। तो उससे हमने देखा कि हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर नाइट में फ्लाइंग करने के लिए जाना है तो उनको 2 घंटे पहले प्रिपेयर होना होगा, कैब आएगी, वो जाएंगी, उसके बाद फिर आएंगी, तो पूरा घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब सा हो जाता है। देखने में सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं दूर दूर से,
जब हम यूनिफॉर्म में देखते हैं ये पायलट है, ये जा रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। और दूसरा, हमारी फील्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मेडिकल्स को लेके। अगर हमें कहीं भी हम मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद हम फ्लाई नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा प्रोफेशन दांव पे आ जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि एटॉमी में अगर हम रहते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, अच्छा काम भी हम कर पाएंगे और हमारे पास एक बैकअप सोर्स जनरेट हो जाएगा। अभी कुछ ही टाइम की बात है, अभी तो हमने इसको पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, कुछ ही टाइम की बात है हम इसको फुल टाइम ज्वाइन करने वाले हैं, हम दोनों मिलके। मैं एक पायलट हूँ, मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था, फिर मैंने छोड़ दिया, अभी मैं पायलट्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो मैं भी अपने ट्रेनिंग, अपने हेक्टिक शेड्यूल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिकॉज उसमें आपको दिन रात लगे रहना पड़ता है। अगर एफर्ट्स हम अपने एटॉमी में लगाएंगे, जो कि अपना एक पर्सनल होगा, इतने सब लोगों का साथ होगा, तो मुझे लगता है कि इतने एफर्ट्स में हम कई गुना प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जहाँ तक इस नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, इसको मैंने बहुत ही करीबी से समझा है। मोदी जी के और अलग अलग पॉलिटिशियंस के मैंने रिव्यूज सुने, इसको लेके पूरा मार्केट स्टडी किया है। जैसा कि मोदी जी ने भी बोला था कि 2025 तक 65,000 करोड़ का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होगा। और क्योंकि इसका अपना एक लॉजिक है, अपना कंसेप्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट को हटाना चाहते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो नो डाउट आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। और जब ये टाइम आने ही वाला है, तो हम क्यों ना एक प्रोएक्टिव होके पहले से उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर लें। आने वाले टाइम पे अगर हमने अभी से ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग, कितनी हमारे देश की आबादी है, कितनी जनता है, वो सब लोग हमारे अंडर जुड़ेंगे, हमारी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो जब एक काम करना ही हमें, लोग उसके बारे में सोचेंगे 2025 में। हम प्रोएक्टिव होके अगर आज ही ये डिसीजन लेते हैं, तो आई थिंक हमारी प्रोग्रेस और लोगों से कई गुना ज्यादा होगी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी था अजीत की गाइडेंस में और आप सब लोगों के गाइडेंस में, मैं इस बात को समझ पाया और हमने ये डिसीजन किया कि हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। दोस्तों एक बात यहाँ पर समझनी जरूरी है कि जब भी हम एटमी को किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता हम आकलन लगा लेते हैं, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो करेगी नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पे वो तो सामान लेगा ही नहीं, वो मेरे बारे में सोचेगा क्या, या मैं इसे बताऊं क्या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बता सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। दोस्तों आज भी मैं अपने एक मेरे टीम के साथी हैं, मैं उनसे जिक्र कर रहा था, मैं इतने साल 10 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हुए, मैंने बस एक ही चीज नोटिस करी कि यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले समझदार लोग कभी कामयाब नहीं हुए। यहाँ कामयाब केवल एक ही इंसान हुआ है, जो पागल है। मतलब जो पागल है अपने काम को लेकर, जो जुनूनी है, बस उसे ज्यादा समझ नहीं आता, उसे समझ में आता है कि मेरा अपलाइन क्या समझा रहा है, और मुझे बस वो जो गाइड कर रहा है, मुझे वैसे चलना कैसे है, मेरी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन क्या है। अगर इंसान उसे फॉलो कर रहा है, तो वही इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है। और नो डाउट अजीत सर ने सोचा भी नहीं और बस आपको बता दिया सारी चीजें, और आज सर आप हमारे साथ है, और अभी तो आप पार्ट टाइम है, मे भी आपने कितना बड़ा डिसीजन भी बना लिया कि आने वाले समय में फुल टाइम आप काम करेंगे, और एटमी के जी लिए आप सर फ्यूचर में कितनी बड़ी वैल्यू ऐड करने वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज किसी का भी अनुमान ना लगाएं, कोई भी, वो कहते हैं कि बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही टाइम दिखाती है। दोस्तों बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही टाइम दिखाती है। तो आप किसी का भी अनुमान ना लगाएं, अपने एटमी को रिप्रेजेंट जरूर करें, उसके पास तक जरूर जाएं, उसका लेना ना लेना, काम करना ना करना उसकी मर्जी है, आप अपॉर्चुनिटी को उस तक पहुंचाए जरूर। अब यही सेम क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूंगा, और मैम से भी कुछ जानना चाहूंगा कि मैम आपने क्यों एटमी ज्वाइन किया? जी मेरा भी यही है कि जैसे ये जॉब है बहुत अच्छा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इस जॉब की कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। और लेकिन एक टाइम के आने के बाद ऐसा है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और लेडीज में ये होता है कि उनको सारे घर की, बच्चे की, हस्बैंड की, सबकी एक एज ए माँ रोल भी प्ले करना होता है, और वाइफ का भी रोल प्ले करना होता है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती हैं। एक टाइम के आता है कि हम सारी एक जॉब्स में पूरा स्पेसिफिकली पूरा 10-12 घंटे की जॉब नहीं कर सकते।
तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है कि ऑनलाइन भी, जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे लेडीज ने देखा कि भाई व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि जॉब्स घर पे थी, किसी की जॉब छूट गई। इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो दुबई से, उनको चलो भाई अब जॉब्स नहीं है, यू कैन गो टू योर कंट्री बैक। तो ऐसे इंडिया में भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ, एयरलाइन जेट एयरवेज बंद हो गई, बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं आपकी जॉब्स के। तो जैसे कि मिसेस कुड्डू ने भी ऐड किया था कि हमारा एक बैक प्लान होना चाहिए लाइफ में। तो ये एक बैक और बैकबोन हमारी लाइफ का बहुत अच्छे से हम इसको बना सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसमें कुछ पैसा नहीं लगना, सिर्फ आपका भगवान का दिया हुआ जबान, जो हमारी जबान है, उसी से हमें उसको सबको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है। और जो लोग अपना डेली के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको ये बताना है कि हाँ यू कैन यूज दिस, यू कैन जस्ट ट्राई इवन फर्स्ट। तो वो अपने आप ही, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, एटॉमिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सिर्फ अपना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एक आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, और पहले तो विश्वास होना बहुत जरूरी है कि मेरा एटॉमी में इतना सभी लेश मात्र भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही लेके चलना है। 101% आपकी जीत होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, कोरियन कंपनी है, हमारे इंडिया में भी मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, सब हम लोग भी हैं, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इससे क्या है, लेने से प्रोडक्ट्स हमारे इकोनॉमी भी आगे जाएगी, हमारे घर के मेंबर्स की हेल्थ भी आगे जाएगी, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, और क्या चाहिए हमें, हमारा खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं पैसा दे रहे हैं, हम किसी को पैसा दे के नहीं, बहला फुसला के नहीं बुला रहे हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म में रूबरू हो रहे हैं सब लोगों से, और सबको डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हाइड एंड सीक हम खेल रहे हैं सबके साथ, कुछ हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं मार्केटिंग में क्या होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, और हम बाय कर लेते हैं, तो फिर पता है सबको आजकल। तो एटॉमी का एक बहुत अच्छा ये है कि जैसे मेरे को सर्वाइकल का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी जॉब ज्यादा टाइम तक। तो जैसे कि अजीत कर रहा था तो हम उसको देखते थे, और मेरे यहाँ पे भी मेरे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, डॉक्टर वर्ड्स, सुरेंद्र वर्ड्स, वो मेरे यहाँ नेबर हैं। तो दे आर ऑल्सो अर्निंग वेल, 40 lakhs के अराउंड दे आर अर्निंग। तो बहुत ऐसे ऐसे और भी हैं मेरे यहाँ सोसाइटी में, 3-4 हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो उनसे हमें सीख भी मिलती है, और अजीत का तो जुनून वैसे ही हमें दिखता ही है 24 घंटे। तो ये सब चीजें ना हमें एक एनर्जी फील्ड हमें हमारे चारों तरफ घूमता रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो इससे क्या है, एक सिक्योरिटी, क्योंकि हमें एक आने वाले टाइम पे हमारी हमारी जॉब, हमारी एजुकेशन भी ना थोड़ा साइड में रखते हुए, और ये जो हमें एक चीज इजी वाली मिल रही है, और पता चल रहा है कि हाँ जो आज हम कमाएंगे वो हमारा कंटिन्यू होता रहेगा, पीवीज, और ये हमारे बच्चों को भी कंटिन्यू होता रहेगा। एम आई राइट? तो Yes. है ना, तो ये सब चीजें एक सिक्योरिटी। तो सबसे हम क्यों बैंक इतनी क्यों खुले हैं आज के टाइम पे, बैंक इसलिए खुले हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी, हमारे पैसे हम कहाँ जमा करें, क्या हम कमा रहे हैं, हम घर पे रख देते तो खर्च हो जाते हैं। तो एटॉमी एक ऐसा ही बैंक हमारा बन रहा है जो हमारी एनर्जी पे काम करता है, हम पॉजिटिव एनर्जी से काम कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग मिल रहे हैं, हम जैसे सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, वैसे तो किसी को आजकल टाइम ही नहीं है, इतना बिजी हो गए हैं सब लोग। तो एक एज अ फैमिली काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, एक आईडी पे आप सारे वर्ल्ड में कनेक्ट हो रहे हैं। आई कैंट बिलीव कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और बहुत सारे लोगों का हम एज अ फैमिली आगे आएंगे, कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग अपना ये सोचते हैं कि पता नहीं उस कंट्रीज में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो इससे आपको कितना कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, ट्रैवलिंग का आपका इतना सपना पूरा हो रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। मतलब मेरे को तो एक पॉइंट भी नहीं मिलता कि मैं ये बोलूं कि ये नहीं मिल रहा, सब कुछ आपको मिल रहा है बैठे बिठाए। जो सिर्फ एक आपको जबान चलानी है, आपको सिर्फ जबान का अच्छा यूज करना है, लोगों को आपको इसके बारे में अवगत कराना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स है, ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपके लिए ब्यूटी के लिए अच्छा है, और ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से और भी आने वाले हैं एटॉमी के। तो बहुत अच्छा एटॉमी का नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा, वाओ सुपर्ब। लीडर्स, जैसा कि मैम ने 2-3 चीजें यहाँ पर बोली कि देश की इकोनॉमी
हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब इस तरीके से मैम ने, सर ने हमें एक्सप्लेन करा, तो ये सच है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि आज आप देख लो कि जो ऑयल आता है आउट ऑफ कंट्री से, अरब देशों से आता है, तो आज पूरे वर्ल्ड में वो जाता है। आज उनका इकोनॉमी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश का जो सिस्टम है यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और वहीं आज अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऐसी पोस्ट पे होने के बावजूद ये अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, तो मेरे भाई तुम कहाँ सो रहे हो? मुझे बड़ा हैरानी होती है कि आपका अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और एटमी जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, उसके बाद भी आप प्लानिंग नहीं कर रहे, तो भाई मैं, ऊपर वाला मालिक है फिर तुम्हारा, वो देख रहा है तुम्हें कि तुम काम चोरी कर रहे हो पक्का। क्योंकि 1000 रास्ते जाते हैं सक्सेस की तरफ, और मुझे पता नहीं है कि किस पे जाना है, कहाँ सक्सेस मिलेगी। खैर अभी एक रास्ता ऊपर वाले ने बता दिया कि मुश्किलें हैं, आंधी है, तूफान है, बरसात है, गड्ढे हैं, लोग बेकार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ये रास्ता 100% सक्सेस की तरफ जा रहा है। बस तू चल दे इस पे, और वो है एटमी। और आप उस पे भी ना चल पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। और जब आज इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए ये लोग भी हमारे बीच में आज आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम फुल टाइम उतरेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई बॉस अपने सर के ऊपर, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपको भी करना पड़ेगा। और मैं बात करूं मैम की, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भरोसा, विश्वास, बिलीव में बहुत बड़ी ताकत है। कि आज मैं कुछ भी लगा लेती हूँ एटमी का, बेबी उससे भी ना, मतलब जो हमारा सेट आता है बेबी, उससे भी आप कर लेते हैं सब कुछ। अब आप ये देख लो कि हमारा पेस्ट ब्रश, हम कितनी बार जाके बताते हैं अपने लीडर्स को, वो देखते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट, ये कॉस्ट, मत देखो, आप किसी को एक पेस्ट ब्रश दो और उसके जब रिजल्ट आएंगे ना मेरे भाई, तो वो पूछेगा नहीं कि आपके प्रोडक्ट का शैम्पू कितने का है, आपका फेम कितने का, आपका एब्सोल्यूट कितने का है, आपका स्कैल्प सेट, वो नहीं पूछेगा। उसे रिजल्ट मिलेगा, वो चुपचाप जाएगा, वो खरीद लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा। ये मेरा क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर, मैम, जी जी कि मैं मैसेज टू ऑल मेंबर्स व्हाई दे शुड जॉइन एटमी। तो मैं जी सर की अनुज तरफ जी। चलना चाहूंगा कि सर प्लीज, जी ये अनुज लास्ट जी। क्वेश्चन है और इसे अच्छे से एक्सप्लेन जी 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 सर। अनुज जी। अनुज जी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने बहुत स्टडी किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से नोट किए, नोटिस किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बल्कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली जो नए ज्वाइनिंग हैं, न्यू ज्वाइनिंग है, उनके लिए मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा। जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, एटोमी है, इसमें आपके लिए 3 मेन ऑब्स्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। जिसमें पहला ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलेगा झिझक। मतलब आप अपनी बात को सोच समझ के रख नहीं पाते हैं, जिस बंदे के सामने रखनी चाहिए उसके सामने नहीं रख पाते हैं। आपके मन में ख्याल आने लग जाते हैं कि अगर मैं अपनी ये बात, अपने प्रोडक्ट्स किसी को बताऊंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, उनको अलग टाइप की फीलिंग आएगी। तो ये तो प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपके नॉन है, आप उनको डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए, उनकी रूटिंग करवाइए। क्योंकि अगर आप अपने नॉन बंदे के पास जाएंगे तो वो ये सोचेगा कि इसमें सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, वो कभी भी इस बात पे आ ही नहीं पाएगा कि मुझे कितना फायदा होगा। ये बात किसी नॉन पर्सन के थ्रू उसके दिमाग में नहीं डाली जा सकती। तो जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें आप इसको रूटिंग करवाए किसी और के थ्रू। दूसरी जो मैंने इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो है अज्ञानता। मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज नहीं है और आप किसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने पहुंच जाते हैं। आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स में कितना दम है और किस तरीके से ये अलग प्रोडक्ट से, अलग कंपनी से अलग है, डिफरेंट है, यहाँ पे आपकी क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है आलस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ये काम आज नहीं करूंगा, मैं ये कल करूंगा, मैं ये वीकेंड पे करूंगा, छुट्टी होगी उस दिन करूंगा। जैसा कि अजीत जी ने बताया कि उनके टारगेट रोज सेट होते हैं, माइक्रो लेवल पे टारगेट सेट करने होंगे, ताकि हम रोज अपने इनपुट्स इस फील्ड में, इस बिजनेस में दे पाए। अगर हमने एक एक ही टारगेट बनाया कि मेरे को मंथ के एंड में इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, तो हमने अपने अचीव गोल ही अच्छा सेट नहीं किया। एक प्राइमरी गोल बनाना है कि मेरे को 1 महीने में ये लेवल अचीव करना है,
उसके लिए एवरी डे वी हैव टू डू माइक्रो प्लानिंग कि मेरा टारगेट होना चाहिए, मैं सोऊंगा तभी तो इतने लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचेगा। उसमें कितने कन्वर्ट हो पाए, कितने ज्वाइन हो पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन तभी आना चाहिए तब जब हमें लगे कि हमने आज इतने लोगों तक अपने एटॉमिक की बात पहुंचाई है। वेरी गुड, सुपर्ब सर। और बहुत अच्छे से आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। और आज का जो सेशन है ना सर, रियली आज आप का सेशन देख के हजारों लोगों की जिंदगी नहीं सर, ये सेशन अभी चलेगा लंबे टाइम तक, लोग इसे बाद में भी वॉच करेंगे, हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करने वाले। सर सबसे बड़ा परोपकार का काम क्या है आज की डेट में, कि आप उन लोगों की लाइफ चेंज करो जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, या उन्हें मलाल रह गया है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक है कि मैं तो ये कर जाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी की बात करूं तो ये एटमी वही प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको तलाश थी, और जहां से आप आज तक कुछ नहीं कर पाए तो अब कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस मौके को ना गवाएं। और मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी, पूरी नॉलेज होना जरूरी। नॉलेज मतलब कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, कोई एक डॉक्टर के पास में आप गए और एक डॉक्टर से अगर वो इंजेक्शन लगाना ही नहीं जानता, वो आपको सही से चेकअप करना ही नहीं जानता, तो वो काय का डॉक्टर है। एक वकील अगर केस लड़ना ही नहीं जानता तो किस चीज का वकील है। अगर एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता तो वो काय का क्रिकेटर है। तो दोस्तों आप भी एटमी में हैं, और अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, अपने प्रोफाइल प्लान की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे। तो प्लीज इसकी अच्छे से नॉलेज लो, क्योंकि ये फ्यूचर चेंज करने वाला, ये जो है ना, आज जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है आपका फ्यूचर चेंज कर देगी। और यहाँ से आपको बस करना यह है, नॉलेज लेनी है। और दूसरी बात, आलस नहीं करना। आलस के लिए एक बात याद आ गई कि कल का एक बहुत अच्छा मैं बता दूं कि हम कल हेड ऑफिस में थे, तो अजीत सर से मेरा डिस्कशन चल रहा था, और मेरी थोड़ा बहुत मैं इधर उधर हुआ, तो अजीत सर नीचे चले गए होंगे। तो मुझे बाद में आए ऊपर, मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गया जी सर, क्योंकि हमें आज का जो सेशन था इसके ऊपर डिस्कस करना था। तो ऊपर फिर वापस आए, मैंने बोले यार अनु सर मैं नीचे चला गया था, फिर वापस आया। तो मैं ये सोचा मन में, यार क्या मतलब, कैसे इंसान है भाई, कोई भी होता तो फोन पे बात करके कर लेता, लेकिन ये नीचे चले भी गए हैं। वो ऊपर 8वीं मंजिल पे है, 8th फ्लोर पे है हमारा ऑफिस मैग्नम टावर पे, और गाड़ी भी पार्किंग से बाहर निकाल ली, और उसके बाद फिर पार्क करके फिर 8वीं मंजिल पे मुझसे मिलना है कि बताओ सर सेशन का करना कैसे है। तो ये डेडिकेशन अगर आपका है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मैं मैम की तरफ चलना चाहूंगा। मैम प्लीज आप भी बताइए कि मैसेज दीजिए सभी को कि मेंबर्स व्हाई दे शुड जॉइन एटमी। यस सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि अटोमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको ना तो कोई झिझक है, ना ही कोई ही आपको ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की अमाउंट चाहिए, जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देती है आगे बढ़ने में लाइफ में। तो इसमें सिर्फ आपका एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मुझे कुछ करना है। ये एक्चुअल में वही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना जज्बा दिखा के कुछ भी कर सकते हो। Even you don't know whatever, like what achievement you can get it in a time. तो इस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका अंदर से आपको एक जागरूकता पैदा करता है, आपके खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। और मैं सब मेरे फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगी कि आजकल के देखो, एजुकेशन में बहुत कंपटीशन है, जॉब्स में बहुत कंपटीशन है, मिल जाती है बहुत अच्छे से, चलो ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी बहुत टफ है, चलो स्टेबल भी हो गई। उसके बाद फैमिली डिस्टर्ब होती है, मतलब बहुत सारी चीजें एक पाइलअप होनी शुरू हो जाती हैं एक टाइम के बाद। और उसके बाद इंसान के पास क्या बचता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों है? खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और आपका बैंक बैलेंस खत्म होने लग जाता है। तो ये सब चीजों को इंसान देखते हुए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का एटॉमिक का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, दे शुड फॉलो इट। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये हम किसी के अंदर घुस नहीं सकते हैं, लेकिन हम समझा सकते हैं, समझा सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो एक हमने तो ये फील किया है, हमने लोगों को देखा है कि यार ये तो एक इनके पास गाड़ी भी नहीं होती थी। मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे जो ये पड़ोसी हैं, उनने नेटवर्क मार्केटिंग में दे आर अर्निंग 40 lakhs नाउ। तो उनके पास एक टाइम पे 2000 रुपए थे। कैन यू बिलीव दिस?
उन्होंने, उनकी वाइफ ने मुझे ये पर्सनली बताया कि मेरे पास 2000 रुपीज थे, हम ये सोचते थे कि हम उस वहां कहीं जा पाएंगे किसी रिलेटिव के मिलने के लिए। मेरे पास जीता जाता उदाहरण है। दे आर वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे डाउन टू अर्थ लोग हैं। नाउ दे आर गेटिंग 40 lakhs। ये तो कड़वा सच है कि आप बिना पैसे के कुछ नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका फ्री का कोर्स हो रहा है, आपकी ग्रूमिंग हो रही है, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी वाले लोगों से मिल रहे हो, इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है कि जैसे लोग ना ऐसे मिलते हैं मतलब कि कहीं खोए हुए थे और सब मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी स्माइल से, बड़े बड़े अच्छी एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं। कितना अच्छा आपका राइज अप हो रहा है। तो एक कितना अच्छा ग्रूमिंग हो रही है, राइज अप हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और आपको क्या चाहिए? देखो इसमें आपके प्रोडक्ट्स हैं और आपका प्लान आपको देखना है कि कैसे आपके अपलाइन कैसे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको नीचे के लोगों को कैसे अपने साथ लेके चलना है। और वैसे भी हम ऐसे फील करते हैं कि जैसे एक फैमिली को लेके चल रहे हैं। इसमें एक फैमिली वाला अपने आप ही फील आ जाता है कि हाँ भैया मेरे को उसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है, उसको भी थपथपाना है, अरे ये तेरे को भी करना है, खड़े हो ले यार, ये भी कर ले, वो भी कर ले, फोन करते रहते हैं, कनेक्शन करते रहते हैं। यू डोंट फील अलोन इन योर लाइफ। जैसे हम एक लोनलीनेस फील करते हैं, इसमें है ही नहीं वो। मैंने अजीत को देखा, वो सारा दिन इतना बिजी रहता है, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि हमें एक लाइफ मिली है, एक लाइफ मिली है और उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों ना जाए हम इस चीज की तरफ। तो मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी, ठीक है जॉब भी करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब ना करिए, लेकिन एक बैक प्लान जरूर होना चाहिए। और एक धीरे 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 आप इसको, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि फुल टाइम, एक टाइम आता है, यू कांट गो फॉर ऑफिस फॉर द लॉन्ग टाइम। मैं भी नहीं जा सकती हूँ, मेरे को भी अपने बच्चे को, फैमिली को संभालना है। तो ये अपना इसको बना लीजिए अपनी लाइफ में। एक मेरे मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि बेटा, मैं बोलती थी दादाजी मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो वो बोलते थे बेटा बनने को तो, बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं इंसान, लेकिन हमेशा वो एक स्लोगन बोलते थे, फर्स्ट यू डिजायर देन डिजर्व। ठीक है, पहले आप डिजायर करेंगे तभी तो डिजर्व करेंगे ना। बिना बिना सोचे समझे अगर आप उसको, उस पे काम ही नहीं करेंगे, उस पे वर्क प्लान ही नहीं बनाएंगे, बैठे बैठे आप सपने कहीं किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको सिर्फ वार्तालाप करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, उनके साथ जाके मीटिंग्स करनी है, उनको बताना है ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार, यूज करके देख। मतलब एक ना एक फ्रेंडली माहौल है हर जगह, ऐसे कोई बर्डन वाला नहीं है। और आप सिर्फ, आपको यही ध्यान देना है कि मुझे इसको सिखा दिया, इसको सिखा दिया। एक लिस्ट बनाइए एक हफ्ते में कि मुझे इनके पास जाना है, इनके पास जाना है, इनके पास जाना है, इनके पास जाना है। उस लिस्ट को फॉलो करते जाइए, चाहे अनजान हो चाहे कोई भी हो। एक आपका इसमें ईगो आपका खत्म हो जाता है। क्यों इंसान को ये होता है मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया। ये ज्यादातर जॉब्स में होता है, मैं जूनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ। मैंने यहाँ देखा सब मिलके काम करते हैं। तो बहुत अच्छा है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। और मैं क्या बोलूँ इसके लिए, बहुत अच्छा थैंक लगता यू है। सो मच मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैम यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं तो 100% यहाँ लोगों के सपने पूरे भी होते हैं। जॉब में सपने इसलिए नहीं दिखाई जाते क्योंकि वहां सपने है ही नहीं है, बहुत बड़े सपने ही नहीं है लोगों के, बस घर चलाना सपना है, बस उतनी दुनिया है। और बाकी में नेटवर्क मार्केटिंग वो दुनिया है जो आपके सारे सपने पूरे करते हैं, और ये करता है, रियल है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये करता है ऐसे काम। और जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे से सारी चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दी, माइंड ब्लोइंग मैम। और बहुत बढ़िया, आप दोनों को सुन के मतलब मजा आ गया। मुझे तो लग रहा आज का सेशन जा ही नहीं रहे, लोग सब कनेक्ट हैं, पूरे अच्छे से इसे लगातार सुन रहे हैं, मजा आ रहा है सच में। और बहुत अभी बहुत मैं एक धन्यवाद देना चाहते हैं, जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत जी धन्यवाद जी है। एंड एक्चुअली वी आर फीलिंग स्पेशल। सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद है, और हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ ग्रो करें, हम लोगों के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें। यही हमारा अभी आज के सेशन से मैसेज है। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा जी कि मैंने आपकी जब प्रोफाइल पढ़ी तो मैं उसको बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाया, क्योंकि आपकी प्रोफाइल नो डाउट बहुत बड़ी है दोनों की, तो अभी हमें इतनी समझ नहीं है कि हम उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, धीरे धीरे सीखेंगे। और आपसे आज बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो आप प्लीज ये गाइड करें सर 1 मिनट के अंदर कि जो आप IFA के ओनर भी हैं, तो
तो इसका क्या जी, जी। मतलब है? क्योंकि जब भी मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज तो है नहीं है। तो आईएफए के आप ओनर हैं, तो कम शब्दों में सर गाइड कीजिए क्या है ये? जी अनुज जी, जो आईएफए हमारा, दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर एविएटर्स। एविएटर्स वो होते हैं जो एविएशन में होते हैं, मतलब जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड लोग हैं, और उसमें ओके। हम पायलट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। और वर्ल्ड में जो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, इंडिया में वो टॉप पे है, और इट इज वर्ल्ड वाइड नोन। तो मतलब आज भी अगर गूगल पे आप नाम सर्च करेंगे तो इंडिया में 2 अवार्ड हैं जो आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ मुझे ही मिले हैं अपनी ट्रेनिंग के चलते। उसके बाद उसका ट्रेंड आएगा कि आगे में भी और लोग इसको अचीव कर पाए, लेकिन मुझे वो सबसे पहले मिले हैं, तो उसका क्रेडिट लाइफ लॉन्ग हमेशा वो साथ जुड़ा ही रहेगा। हमारा अपना फ्लाइंग क्लब भी है, हम पायलट्स को ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे जहाज उड़ाना है, उसमें क्या नॉलेज चाहिए आपको। और वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंकिंग पे हमारा आज के दिन फ्लाइंग क्लब है। वाओ, सुपर्ब। जितने भी लोग हैं और लोग सुन रहे हैं, वो इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं, गूगल पे डाल सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। और ये हमारी पिछले 10 साल से ज्यादा की मेहनत है। मैंने 18 साल की एज में अपने पायलट बनने का सपना शुरू कर दिया था, वो जर्नी स्टार्ट कर दी थी मैंने। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप एक चीज और लास्ट में, क्योंकि मन नहीं कर रहा आपको जाने दें कहीं भी आज, है ना, पकड़ के रखने का मन है, तो खैर कोई बात नहीं। लास्ट में अभी आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद अभी आपका स्टार्टअप है, आप आईएफए के ओनर हैं, और अभी आप स्पेशल एजेंट हैं एटमी के अंदर। तो जी आप स्पेशल एजेंट होने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस लेवल है, और आप कैसा सर महसूस करते हैं स्पेशल एजेंट वाली फीलिंग? बस उसे थोड़ा सा बताइए कि अभी जी स्पेशल एजेंट, अभी सेल्स मास्टर आप जाएंगे तो क्या फीलिंग होती है दिल से एकदम? जी अनुज जी, जब भी मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, और अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस एटॉमी के बारे में सोच के, क्योंकि मेरा अपना एक विजन है। मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ कि कल के दिन एटॉमी में रहते हुए मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है। और ये मेरा ही नहीं, ये उन सब लोगों का है जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बस मैंने जो चीजें बताई आपको कि बस इन 3 ऑब्स्ट्रक्शंस को हमारी टीम ने पार कर लिया, तो एटॉमी में भी हमारी टीम, स्पेशली इजहार अल्टीमेट की टीम सबसे ऊपर रहेगी। हम सब लोग जो इस टीम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। बढ़िया सर। और तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अनुज जी, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकता हूँ कि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। बस आपको पूरे जोश से, पूरी एनर्जी से इसमें जुड़ा रहना पड़ेगा, और अपनी नॉलेज को दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ानी है, अपनी ग्रूमिंग करनी है, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करनी है चीजों को, आलस नहीं लेके आना है। बस इन चीजों पे हम काम करते रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मैम। हालांकि ये तो आउट ऑफ सिलेबस में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आपसे भी और एक ही लाइन में जानना चाहूंगा, एक या दो लाइन भी कर लेना, कोई बात नहीं है। आप बस ये बता दीजिए कि आज आप पूरे देश की जितनी हमारी महिलाएं हैं, जितनी हमारी नारी शक्ति हैं, और जो उनके पास बहुत सी जो महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं आज की डेट में, बहुत अच्छी लीडर हैं, जैसे मुकेश मैम को आज आपने सुना, तो उनके पास बहाने तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास बहाने हैं कि मुझे घर का काम है, मुझे तो ये भी करना है, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी, अरे मैं तो जॉब भी करती हूँ, ये सब काम तो आप भी करती हैं। तो मैं बस एक दो लाइन में आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पूरे आज पूरा भारत आपको सुन रहा है, नो डाउट कल पूरा वर्ल्ड सुनने वाला है। आज आप एक लाइन के माध्यम से बताइए कि क्या आपका मैसेज है एटमी के लिए, सभी महिलाओं, पूरी नारी शक्ति के लिए हमारा? जी जी, मैं बस सब मेरी बहनों को यही बोलना चाहूंगी कि आप वुमेन कैन डू वंडर्स। ये देखो, जहाँ भी हम कोई भी इतिहास उठा के देख लें कि हर चीज के पीछे ना वुमेन का हाथ होता है। तो वुमेन में इतनी पावर है कि वो चाहे तो किसी को भी गिरा दे, और वो चाहे तो किसी को भी कहीं से भी उठा सकती है, किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे हम एक वुमेन के पास इतना अपनी अपनी वो शक्तियों को एक संजो के लोगों को, भाइयों को, अपने पति को, अपनी फैमिली को उठा के लेके चलें। और बड़ा ही उनमें एक प्रेम भाव होता है, उनमें केयरिंग नेचर ऑलरेडी होता ही है। तो क्योंकि माँ का स्वभाव होता है उनके अंदर, बहन का स्वभाव होता है,
तो वो बहुत अच्छी उनके अंदर एक स्किल्स है कि किसी को भी वो ना बहुत अच्छे से समझा सकती हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि एक हमारे पास दैवी शक्ति भगवान ने दी हुई है, हमारे पास वो एक चुंबक वाली चीज है, तो हम उसको एक बहुत अच्छे रूप में यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई देखो हम ये यूज करते हैं और सब लोग लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको सुनते भी हैं। अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट फॉर श्योर, कि आप, क्योंकि नॉलेज ही बोलती है, नॉलेज होगी, एटॉमी के बारे में आप 4 शब्द बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, आप यूज करेंगे तभी नॉलेज होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स, पहले हमें यूज भी करना होगा, तो उससे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे कि मैं यूज कर रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ भाई ये ऐसे यूज करना है। जैसे कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया तो सडनली मेरे को फील आया कि चल यार मार्केट के शैम्पू से तो अच्छा है मैं ऑर्डर करके मंगाऊं, तो मैं बच्चे का ये जो है इसी से ही अपना यूज कर लेती हूँ, फेस वॉश भी वही कर लिया और हेड वॉश भी उसी से कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हो कि बिलीफ सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, हमारे दिमाग में होता है, वही चीज हमें दूसरे लोगों को जगाना है। और महिलाएं क्या है, महिला बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकती हैं। देखो बहाने तो हमारे पास बहुत सारे लग सकते हैं, बहाने एक्चुअली, बहाने तो शुरू से हम बचपन से सीख लेते हैं, स्कूल में ना जाने के, कॉलेज में ना जाने के, अच्छे नंबर ना आने के। लेकिन जो जिस जिस इंसान ने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो वो कैसे भी करके टाइम निकालेगा, कैसे भी करके, क्योंकि टाइम हमें फॉलो नहीं करता, हमें टाइम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, टाइम हमारे पीछे नहीं भागता, हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है। तो यू हैव टू मैनेज, उसके लिए आप ऑर्गेनाइज बनिए, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, जैसे कि मैं करती हूँ कि मुझे ये टाइम पे ऐसे करना। ये मेरे को बोलते हैं कि तू इतना जल्दी में एक टारगेट लेके क्यों खाना बनाती है। मुझे बहुत, आई लव कुकिंग एक्चुअली, मेरे पास सर्वेंट भी है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। हम लोगों की लड़ाई होती है, नहीं 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 तेरे को नहीं बनाना, वो बना लेगा, तो ऐसे करके। लेकिन ये है, मैं ये इसलिए ऐसे बता रही हूँ हंसाने के लिए सबको। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास भी बहुत टाइम होता है, मतलब मेरी जॉब के लिए और ये सब चीजों के लिए, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं स्लिप बना लेती हूँ, अपनी चिट्स बना लेती हूँ कि मुझे ये इस टाइम पे ऐसे करना है, इस टाइम पे ऐसे करना है। बस लेडीज को थोड़ा सा ये होता है कि अगर वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करें सारी चीजों को, टाइम टेबल बना के रखें कि हमें इतना टाइम कुकिंग में लगाना है, इतना टाइम मेरा ये, तो डेफिनेटली 24 आवर्स में यू विल गेट 1 और 2 आवर्स, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। एक जॉब करते हुए भी जब मैं निकाल सकती हूँ, तो हर कोई निकाल सकता है। तो बहुत अच्छा है, आप लग जाइए सुपर मैम, सुपर सुपर, वाओ। कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, और कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।